वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान शेख और मैं आप लोगों को जो है एलएलबी पार्ट 1 में गाइडेंस दूँगा, टीच करूँगा और पूरी कोशिश होगी कि इसमें आपको बेहतरीन तरीके से जो है तमाम सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा के इसमें आपको पढ़ाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम आप सब स्टूडेंट्स को इसके अंदर कामयाबी दे। कोई भी पढ़ाई शुरू करने से पहले हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सब्जेक्ट्स, अपने कोर्स को समझें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। एलएलबी 3 साला बीजेडयू का उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसके अंदर आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, पाकिस्तान पीनल कोड एंड हदूद लॉज और द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये 7 सब्जेक्ट्स जो हैं आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। जहाँ तक आपकी पेपर स्ट्रक्चर की बात है तो इसमें आपका जो पेपर है वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 80 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। इसमें हम आप थोड़ा सा सब्जेक्ट्स को ओवरव्यू दे लेते हैं ताकि आपको पता हो कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो होगा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस फ़िक़्ह को भी कहते हैं और कानून का इल्म। बेसिकली इस चीज़ को एनालाइज़ करना कि जो कानून आज जिनको हम एक पूरे मजमूए की शक्ल में देखते हैं ये कहाँ से निकले हैं, इसका आखिरकार सोर्स क्या था। जहाँ तक हम इस्लामिक कानून की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास सोर्सेज ऑफ इस्लाम आ जाता है सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इस्लाम के अंदर जो कानून अख़ज़ किए गए हैं वो किन किन सोर्सेज से किए गए हैं, जो कि कुरान है, सुन्ना है, इजमा है, क़ियास है और इज्तिहाद है। इनकी डिटेल्स हम सब्जेक्ट में साथ साथ पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, इस्तिहसान पढ़ेंगे, तकलीद, डिफरेंट मुस्लिम स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। इसमें डिफरेंट मुस्लिम्स जो है मुस्लिम स्कॉलर्स उसकी डिटेल्स और उनकी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। हेड ऑफ़ इस्लामिक स्टेट यानी स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इस्लाम के अंदर, हम उसको पढ़ेंगे। सॉवरेनिटी का इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है ये हम सबको पता है कि जी सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। रेवेन्यू जनरेट होने के इस्लाम में क्या क्या तरीके हैं, कॉन्ट्रैक्ट के इस्लाम में क्या तरीक़ाकार होगा, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट यानी कि मिल्क उसको कहते हैं, मिल्कियत से ये निकला है, आपके राइट्स क्या हैं इस्लाम में, और जुडिशल सिस्टम। ये कुछ मेन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे नरेट किया है। इस पे फर्दर जब हम बुक्स लेंगे इसके अंदर फर्दर जो जो टॉपिक्स होंगे टीचर्स और बाकी सारे आपको वैसे साथ साथ गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है जी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जो इंग्लिश लॉ जिसको आज हम देखते हैं और पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे अभी तक वही ब्रिटिश लॉ जो है जब वो गए थे यहाँ से तो उन्हीं की आगे फर्दर एडवांस फॉर्म को हम देखते हैं। लेकिन ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मकसद ये है कि ये जो ब्रिटिश लॉ भी जो आज आप देखते हैं इसकी आखिर वजह क्या है, ये निकला कहाँ से और कैसे ये जो है सारी इसकी तख्लीक हुई। इसमें डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, ऑस्टिन की थ्योरी है, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आपको बताया जाएगा वो क्या होती है, कानून किस किस्म के होते हैं, सिविल लॉ किस किस्म में जो है वो डिवाइड की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन और फैक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ का फ़र्क आपको बताया जाएगा, पर्सन्स इन लॉ, लीगल राइट्स, थ्योरीज़ ऑफ पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट, पोजेशन का कॉन्सेप्ट और नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को, हर मुल्क का एक डिफाइंड आइन होता है और इसके अंदर जो मेजर आपको 2 आइन थे आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जो कि एक है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और एक है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इन 2 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाने का मकसद ये है कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम दुनिया के सबसे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है और उसके बाद पूरी दुनिया के मुल्कों में जो एक आइन का सिस्टम निकला हुआ है वो इन्हीं की कहीं ना कहीं से इसकी शाखें मिलती हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको उसके साइलेंट फीचर्स, उसके सोर्सेज, उनकी कन्वेंशंस, रॉयल प्रेरोगेटिव्स क्या होते हैं, सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिटेल्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, रूल ऑफ लॉ आपको बताया जाएगा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की आपको डिटेल्स बताई जाएंगी, उसमें कानून कैसे बनता है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं
जिसमें अक्सर शॉर्ट नोट्स या उसमें पूछ लिया जाता है कि बिल ऑफ राइट्स क्या हैं, लॉर्ड चांसलर किसे कहते हैं, प्रीवी काउंसिल किसे कहते हैं और मैग्ना कार्टा की क्या डिटेल्स हैं। इसी तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आएँ तो उसके बारे में आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, उसकी डेवलपमेंट के बारे में, उसके भी साइलेंट फीचर्स हैं। इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है और कानून की तब्दीली का इसमें क्या तरीक़ेकार है, सेपरेशन ऑफ पावर्स इसमें प्रेसिडेंट की और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की और बाकी जो कैबिनेट की है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स किस किस्म की है, कांग्रेस की सॉरी। और इसके साथ साथ आपको उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम बताया जाएगा, अमेरिकन कांग्रेस, उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो बिल्स ऑफ राइट्स हैं, डिसीजन रिव्यू वहाँ पे कैसे लिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया करता है, मैडबरी वर्सेस मेडिसन का एक केस लॉ था जिसके बारे में आपको इसकी डिटेल से आगाह किया जाएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आप आ जाएँ तो जी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है एक मुआहदे को कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस हमारे रोज़मर्रा के हर जगह पे बहुत ज़रूरी है, तो इससे आपको पूरे जो है लॉ और जो है बाकी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसमें ये है जी, सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसका और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है, और उसके एसेंशियल्स के अंदर आ जाती हैं ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोर्शन होना चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड हो या मिस्टेक हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर तो उसका लीगल स्टेटस क्या रह जाता है या उसकी करेक्शन कैसे की जाती है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस्म के होते हैं, कंटीजेंट, कोजाई, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होते हैं, ख़त्म कब हो जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच करे तोड़े तो उसका क्या हल है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि उसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा, इंडेमनिटी और गारंटी करने डिफरेंट, एजेंसी के राइट्स, एजेंसी के बारे में आपको बताया जाएगा, और अगर कोई एजेंट और प्रिंसिपल है उसके राइट्स और ड्यूटीज़ बताई जाएगी, बेलमेंट के बारे में बताया जाएगा, इसी तरह बेली के जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपको पढ़ाए जाएंगे, इस तरह प्लेज और पॉन के बारे में भी आपको डिटेल से आगाह किया जाएगा। इसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसमें है जी टॉर्ट्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि जी टॉर्ट्स होते क्या हैं। टॉर्ट्स आर बेसिकली सिविल रॉन्ग, तो उसकी डिटेल्स भी हम देखेंगे कि कौन बंदा सू कर सकता है या डिसेबल हो जाता है सू करने से, डैमेजेस क्या हैं और उसके अंदर रेमेडीज़ क्या प्रोवाइड की जाती हैं, डिफेंस क्या ले सकते हैं आप उसके अंदर, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, टॉर्ट्स डिस्चार्ज कब हो जाते हैं, डिफेमेशन और प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट, लाइबल एंड स्लेंडर, असॉल्ट एंड बैटरी, ट्रेस पास अगर आप किसी पर्सन पे करें या लैंड पे करें तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, न्यूजेंस के बारे में आपको बताया जाएगा, नेग्लिजेंस और एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है और विकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है, ये हमारा टॉर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करते हैं। और इसके अलावा हमारा अगला सब्जेक्ट आ जाता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कल को जब वकील बनने के लिए जाएंगे, अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करना चाहें तो इसके ज़रिए आपका बहुत ज़रूरी है आपको जानना। सबसे पहले आपको तो क्राइम, जुर्म, उसकी तफसील थोड़ी सी बताई जाएंगी, जुर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक्टेसियस, मेंस्ट्रिया, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट, इन सारों के कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको इसमें बेहतरीन तरीके से इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी जाए। इसके साथ साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर कवर होंगे, अनलॉफुल असेंबली किसे कहते हैं, राइटिंग किसे कहते हैं, डिफेंसेस आप इसके अंदर क्या ले सकते हैं, पनिशमेंट और उसकी काइंड्स किस किस्म की हैं, हर्ट किसे कहते हैं, कत्ल, हर्ट की सज़ाएँ, कत्ल की सज़ाएँ, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती की सज़ाएँ, और उस सिलसिले में जो है किसास कब लिया जाता है, दियत कब पे की जाती है, अर्ज कब दिया जाता है, दमान कब दिया जाता है, चोरी उसकी सज़ाएँ, किडनैपिंग और अबडक्शन उसमें फ़र्क और उसकी सज़ाएँ, हद और ताज़ीर के बारे में आपको बताया जाएगा जो कि इस्लामी तरीक़ाकार है सज़ा देने का, और चोरी कब हद के ज़िम्मे में आएगी, ज़िना और ज़िना बिल जबर किसे कहते हैं, कज़फ़, लियान और ड्रिंकिंग, इसका इस्लामिक उसके अंदर क्या जुर्म है और इसके बारे में आपको बताया जाएगा। लास्ट सब्जेक्ट है जी आपका इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इस सब्जेक्ट का आपको ओवरऑल मैं एक रिव्यू दे देता हूँ क्योंकि अभी तक मेरे पास इसका सिलेबस नहीं आया, इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ जल्द अज जल्द शेयर करूँगा। इसमें जो चीज़ सबसे पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करता है उसको किसी भी किस्म का, तो कानून आपको उसके अंदर क्या क्या रिलीफ देता है, ये उससे रिलेटेड सारा सब्जेक्ट है।
तो जैसा ही मेरे पास इसका सिलेबस शेयर होगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स भी शेयर करूँगा। आप लोग अपनी बुक्स ख़रीदें, तैयारी शुरू करें, क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। और अगर मैं कभी टाइमली रिप्लाई ना कर सकूँ, लेटर ऑन मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।